आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। गांधी जी की झारखंड यात्राएं। राष्ट्रपिता की पदचाप से कोयला खदानों तक जागी आजादी की लौ। आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर झारखंड में उन्हें याद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने बापू को नमन किया। यह अवसर है गांधी जी की झारखंड यात्राओं को याद करने का। यहां जमशेदपुर में मजदूरों से संवाद से रामगढ़ कांग्रेस तक कई महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए। उन्होंने मजदूरों, किसानों और हरिजनों से संवाद कर अहिंसा, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता संग्राम की लौ जलाई। झारखंड में गर्मी से पहले पेयजल पाइपलाइनों की होगी मरम्मत, 25 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। झारखंड में गर्मी से पहले पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत की जाएगी। पेयजल स्वच्छता विभाग इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग ने प्रमंडलों से विवरण मांगा है ताकि आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य गर्मी में पानी की किल्लत रोकना, बर्बादी कम करना और शुद्धता बनाए रखना है। मार्च से पहले मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही डीप बोरिंग स्थलों के विद्युत कनेक्शन भी सुधारे जाएंगे। अनुशासनहीन विधायकों को अगली बार टिकट नहीं। फिलहाल झारखंड में कांग्रेसी मंत्रियों पर कोई खतरा नहीं। झारखंड कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ माहौल बनाने वाले विधायकों को दिल्ली दरबार से सख्त संदेश मिला है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। सार्वजनिक असहमति और गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अन्यथा अगले चुनाव में टिकट से वंचित किया जा सकता है। आलाकमान ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाए रखने तथा शिकायतों को आंतरिक मंचों पर रखने पर जोर दिया। झारखंड में 64 इंस्पेक्टर को मिली थी डीएसपी प्रोन्नति। 7 माह बाद भी पोस्टिंग नहीं, 2 हो गए रिटायर। कल 4 और हो जाएंगे। राज्य में 64 इंस्पेक्टरों को डीएसपी पद पर प्रोन्नति मिले 7 माह हो गए, लेकिन पदस्थापन नहीं हुआ। इस कारण 4 और अधिकारी शनिवार 31 जनवरी को इंस्पेक्टर के रूप में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्हें डीएसपी पद का लाभ नहीं मिलेगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की है। गृह सचिव ने सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों के पदस्थापन का आश्वासन दिया है। इसको लेकर झारखंड पुलिस में नाराजगी है। जेएलकेएम की प्रत्याशी आयशा क्यों चर्चा में है? यूपी और छत्तीसगढ़ में भी किन्नर रह चुकी हैं। मेयर आयशा सिंह, थर्ड जेंडर, ने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ज्वाइन कर मेदिनीनगर नगर निगम मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। उनका लक्ष्य मेदिनीनगर को स्वच्छ, सुरक्षित और समावेशी शहर बनाना है। यह कदम झारखंड की राजनीति में सामाजिक समावेशन का एक नया अध्याय जोड़ता है, जिससे थर्ड जेंडर समुदाय की भागीदारी को बल मिलेगा। इससे पहले भी देश में किन्नर रह चुकी हैं विधायक व मेयर। पढ़िए रिपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी से अचानक मिले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अचानक मुलाकात की, जिसकी तस्वीर सीएम ने एक्स पर साझा की। इस मुलाकात की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन नए साल की शुभकामनाओं का आदान प्रदान माना जा रहा है। झारखंड सरकार धोनी को पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने और खेल बुनियादी ढांचे में उनके अनुभव का लाभ लेने पर विचार कर रही है। झारखंड का अबुआ दिशोम बजट देगा, युवा राज्य को नई दिशा, सीएम सोरेन बोले। लंदन दौरे से मिले अनुभवों का होगा इस्तेमाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी में युवा झारखंड के लिए एक मजबूत, संतुलित और समावेशी बजट की वकालत की। उन्होंने कहा कि बजट राज्य की संभावनाओं को आकार देगा, राजस्व बढ़ाएगा और जन आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। दावोस और लंदन के अनुभवों से राज्य को नई दिशा मिलेगी। असम के विस्थापित आदिवासियों की सशक्त आवाज बनेंगे हेमंत सोरेन। झारखंड, ओडिशा, बंगाल के मजदूरों का उठाएंगे मुद्दा। असम में झारखंड, ओडिशा और बंगाल से विस्थापित लाखों आदिवासी वर्षों से पहचान, भूमि अधिकार और सामाजिक सुरक्षा के लिए संघर्षरत हैं। उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे, जो इन समुदायों की पीड़ा और लंबित मांगों को मुखर आवाज देंगे। यह पहल राष्ट्रीय आदिवासी राजनीति को नई दिशा दे सकती है। रिम्स के वार्डों की सुरक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की तैयारी। रिम्स प्रबंधन ने वार्डों में हालिया मारपीट और हंगामे की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का फैसला किया है। अब वार्डों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे और निजी सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। नर्सों की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए 200 आउटसोर्स और 144 नियमित नर्सों की भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। झारखंड में ठंड का यू टर्न, 15 डिग्री के नीचे पहुंचा तापमान। 48 घंटों में भारी गिरावट की संभावना।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राजधानी रांची समेत झारखंड में अचानक ठंड बढ़ गई है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 2.2 डिग्री कम है। उत्तरी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की ओर गिरावट संभव है। साथ ही सुबह कोहरा भी रहेगा। 4 फरवरी के बाद मौसम में सुधार की उम्मीद है। भर्ती 103 पदों के लिए आवेदन शुरू 21 जनवरी से 14 फरवरी तक। करें अप्लाई। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 2025 की संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा के लिए 103 पदों पर नियुक्ति की घोषणा की है। इनमें 28 उपसमाहर्ता और 42 पुलिस उपाधीक्षक के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 8 मार्च और मुख्य परीक्षा 2 से 4 मई को संभावित है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में राजद समर्थक उम्मीदवारों को सहयोगी करेगी पार्टी। बैठक में बनी सहमति। रांची में हुई राजद की बैठक में नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को पूर्ण सहयोग देने पर सहमति बनी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सभी जिला व महानगर अध्यक्षों को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने भी कार्यकर्ताओं से बात की। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के निर्देश पर राजद जमीनी स्तर पर मजबूत होगा, भले ही चुनाव दलीय आधार पर न हो। 15 जिलों की महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए जमा होना शुरू। यहां से करे चेक। झारखंड राज्य की महिलाओं के लिए मनिया सम्मान योजना लगातार आर्थिक सहारा बनती जा रही है। हाल ही में 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब महिलाओं को अगली 2 किस्तों का इंतजार था, जिस पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। नवंबर महीने में 16वीं किस्त का भुगतान शुरू हुआ था, जो 9 दिसंबर से लेकर क्रिसमस से पहले तक सभी पात्र महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए के रूप में पहुंच चुका है। 10वीं से 12वीं में 60% अंक लाने वाले छात्रों को मिलेगा फ्री लैपटॉप। आवेदन शुरू। आज के डिजिटल दौर में पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। ऑनलाइन क्लास, प्रोजेक्ट वर्क, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और सरकारी पोर्टल से जुड़ाव के लिए लैपटॉप एक जरूरी साधन बन चुका है। लेकिन देश में आज भी ऐसे लाखों छात्र हैं जो पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण डिजिटल संसाधनों से दूर रह जाते हैं। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना की शुरुआत की है। बुजुर्गों के लिए लॉटरी। पेंशन के साथ 10,000 रुपए हर महीने। नई स्कीम भारत सरकार द्वारा सबसे भरोसेमंद योजना है, जिसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिक को रिटायरमेंट के बाद नियमित और सुरक्षित आय प्रदान करना है। इस योजना में निवेश तैरते सीनियर सिटीजन अपने भविष्य तो आर्थिक रूप से स्थिर बना सकते हैं। आज के समय में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तभी सीनियर सिटीजनशिप पेंशन स्कीम भरती है। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो थीम से दूर रहकर सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना में 7,000 रुपए की नौकरी। आवेदन प्रक्रिया जाने। बीमा सखी योजना भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। चयनित महिलाओं को शुरुआती चरण में 7,000 रुपए तक की मासिक आय का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और समाज में सम्मानजनक पहचान पाना चाहती है। बीमा सखी योजना न केवल रोजगार देती है, बल्कि महिलाओं के कौशल विकास और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। BBMKU में वित्त समिति व एकेडमिक काउंसिल की बैठकें। नॉन टीचिंग कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी। BBMKU में कुलपति की अध्यक्षता में वित्त समिति और एकेडमिक काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठकें हुईं। वित्त समिति ने गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राष्ट्रीय और गैर शिक्षण कर्मचारियों को 1 मार्च 2026 से 7वें वेतनमान के तहत भुगतान को मंजूरी दी। एकेडमिक काउंसिल ने पिछली बैठकों के निर्णयों का अनुमोदन किया और 6 शिक्षकों की पदोन्नति तिथि में बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया। अदालत ने संविदा शिक्षकों को हटाने वाली कार्रवाई पर लगाई रोक। पूछा, स्वीकृत पदों पर कब होगी नियुक्ति? झारखंड हाईकोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS में संविदा शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्थायी नियुक्तियों की कमी पर चिंता जताई और पूछा कि स्वीकृत पदों पर भर्ती क्यों नहीं की गई। यह आदेश शिक्षकों को बड़ी राहत देगा। विनय चौबे को आज ACB मुख्यालय लाएगी जांच टीम। 4 दिनों तक रिमांड पर होगी पूछताछ। निलंबित IAS विनय कुमार चौबे आय से अधिक संपत्ति मामले में
एसीबी की 4 दिवसीय रिमांड पर रहेंगे। हजारीबाग जमीन घोटाले में न्यायिक हिरासत में चल रहे चौबे से एसीबी उनकी चल अचल संपत्तियों और रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगी। एसीबी ने उनके 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की है और उनसे संबंधित दस्तावेज जुटाए हैं। रांची निकाय चुनाव के लिए 800 वाहनों की होगी व्यवस्था। 21 से 22 को बसें होंगी जमा। रांची जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव के लिए विस्तृत परिवहन योजना तैयार की है। चुनाव संपन्न कराने हेतु कुल 800 वाहनों की आवश्यकता होगी, जिनमें 650 रांची के लिए, 50 बुंडू के लिए और 100 आरक्षित होंगे। वाहनों का उपयोग मतदान सामग्री और कर्मियों के आवागमन के लिए होगा। स्कूलों और ट्रांसपोर्टरों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिसमें परीक्षा प्रभावित न होने का विशेष ध्यान रखा गया है। झारखंड के जंगलों को आग से बचाने की पूरी तैयारी। 150 साल पुरानी फायर लाइनें होंगी। सक्रिय झारखंड वन विभाग जंगलों में आग रोकने के लिए 1865 से बनी फायर लाइनों को फिर से सक्रिय करेगा। 10 से 20 मीटर चौड़ी ये पट्टियां आग फैलने से रोकती हैं। कच्ची सड़कों और पगडंडियों को भी फायर लाइन के रूप में विकसित किया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर सूखी पत्तियां साफ होंगी। हटिया बर्धमान ट्रेन प्रभावित। कई ट्रेनों के रूट, समय और टर्मिनल में बदलाव। दक्षिण पूर्व रेलवे में विकास कार्यों के कारण रांची और चक्रधरपुर मंडल की कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हटिया बर्धमान मेमू का परिचालन गोमो हटिया के बीच रद्द रहेगा, जबकि टाटानगर हटिया एक्सप्रेस का मार्ग बदला गया है। रांची सासाराम एक्सप्रेस विलंब से चली और टाटानगर हटिया मेमू का टर्मिनल आदित्यपुर कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए बोकारो स्टील सिटी बर्धमान मेमू को कुछ स्टेशनों पर प्रायोगिक ठहराव दिया गया है। शिशु पंजी सर्वे में लापरवाही पर 804 प्रधानाध्यापकों को नोटिस जारी। अब होगी कार्रवाई। झारखंड शिक्षा परियोजना ने शिशु पंजी सर्वेक्षण में लापरवाही बरतने वाले 804 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इन स्कूलों ने हैबिटेशन मैपिंग का कार्य पूरा नहीं किया था, जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। डहर 2.0 पोर्टल के माध्यम से हो रहे इस सर्वे में अब तक 24,140 स्कूल से बाहर बच्चों की पहचान की गई है। सर्वेक्षण की समय सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। बीसीसीएल, ईसीएल सेल और टाटा स्टील से को नोटिस। 18,385 करोड़ की होगी वसूली। धनबाद की कोयला कंपनियों को अवैध उत्खनन के लिए 18,385 करोड़ रुपये वसूली का नोटिस मिला है। बीसीसीएल, ईसीएल सेल और टाटा स्टील सहित कई कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह रकम चुकानी होगी। उन्हें 15 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा। राज्य सरकार ने वसूली के लिए जिला खनन अधिकारियों को अधिकृत किया है। निकाय चुनाव में बीजेपी नहीं करेगी प्रत्याशियों का ऐलान। बाबूलाल मरांडी बोले, मजबूत उम्मीदवारों को मिलेगा आंतरिक समर्थन। बाबूलाल मरांडी ने गोविंदपुर में बताया कि भाजपा निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा नहीं करेगी। चूंकि चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, पार्टी मजबूत उम्मीदवारों को आंतरिक समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा दलीय आधार पर चुनाव चाहती थी, लेकिन हेमंत सरकार ने ऐसा नहीं किया। उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहे ये चुनाव नगरवासियों को प्रतिनिधित्व देंगे। एमजीएम का कायाकल्प। सुपर स्पेशलिटी यूनिट और कैथ लैब को ग्रीन सिग्नल। लापरवाही बरतने वालों पर गिरेगी गाज। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर का औचक निरीक्षण किया। टीम ने मरीजों की सुविधाओं और पीजी सीटों की संभावनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, सरकारी फंड का उपयोग न होने और इमरजेंसी ओपीडी में कमियों पर टीम ने कड़ी नाराजगी जताई। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और कैथ लैब शुरू करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। जामुमो विधायक के भाई ने थामा भाजपा का दामन। नगर परिषद चुनाव में ठोकेंगे ताल। जामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय गगराई ने रांची में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बाबूलाल मरांडी और आदित्य साहू की मौजूदगी में वे पार्टी में शामिल हुए। पहले जामुमो से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़े थे। अब भाजपा में शामिल होने से चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है, जिससे क्षेत्र में भाजपा को मजबूती मिलेगी। रेलवे में बढ़ेगी मैन पावर। समय पर चलेंगी ट्रेनें। लदान बढ़ाने के लिए रैक और लोकोमोटिव की उपलब्धता पर फोकस। दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रेम समिति की बैठक में ट्रेनों की समयबद्धता और मालगाड़ियों के लदान बढ़ाने पर चर्चा हुई। महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आधारभूत संरचना के विस्तार और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। परिचालन प्रबंधन, तकनीकी सुधार, संरक्षा मानकों में वृद्धि और रैक लोकोमोटिव की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, ताकि रेलवे की दक्षता बढ़ाई जा सके। कोल्हान के दिग्गज आदिवासी नेताओं की नई पीढ़ी मैदान में। नगर निकाय चुनाव में दिखाएंगे दम। चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है।
कोल्हान के बड़े आदिवासी राजनीतिक घरानों की दूसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। सन्नी उरांव, उदय मांझी और अनुप्रिया सोय जैसे प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं। खरसावां विधायक दशरथ गागराई के भाई विजय सिंह गागराई भी भाजपा से ताल ठोंक सकते हैं।